गुड मॉर्निंग। पिछले क्लास में हम लोगों ने बाइनरी ऑपरेशन पढ़ा था और बाइनरी ऑपरेशन का डेफिनेशन, उसके बाद टाइप्स ऑफ बाइनरी ऑपरेशन हम लोगों ने देखा था पिछला 2 क्लास में, जिसमें डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ छूट गया था। आपको हम लोगों ने एसोसिएटिव बाइनरी ऑपरेशन एंड कम्यूटेटिव बाइनरी ऑपरेशन देखा था। अब हम देखने जा रहे हैं डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ऑफ बाइनरी ऑपरेशन। तो डिस्ट्रीब्यूटिव बाइनरी ऑपरेशन क्या है? तो यहां देखिए हम क्या कर रहे हैं कि कोई बाइनरी ऑपरेशन मल्टीप्लिकेशन, ए बाइनरी ऑपरेशन मल्टीप्लिकेशन, सपोज करते हैं मल्टीप्लिकेशन, इसके प्लेस पे कोई दूसरा ले सकते हैं। तो ए बाइनरी ऑपरेशन मल्टीप्लिकेशन इज सेड टू बी डिस्ट्रीब्यूटिव ओवर बाइनरी ऑपरेशन, डिस्ट्रीब्यूटिव ओवर बाइनरी ऑपरेशन एडिशन इफ a into b plus c is equal to a into b plus a into c। अगर ऐसा होता है तो यहां पर हम लोग कहेंगे कि ऑपरेशन मल्टीप्लिकेशन ऑपरेशन एडिशन पर डिस्ट्रीब्यूटिव है। एक न्यूमेरिकल एग्जांपल देखते हैं, जैसे 2 into 3 plus 5। तो आप सभी लोग जानते हैं, बहुत छोटे क्लास में ही आप लोग पढ़े थे, 2 into इक्वल, ये इक्वल होता है, बराबर होता है इसके 2 into 3 प्लस 2 into 5 के। क्योंकि ये देखिए 5 plus 3 8 और 8 2 जा 16 और इधर देखिए 5 2 जा 10 और 2 3 जा 6 तो 10 plus 6 ये भी हो गया 16। तो क्लियर है यहाँ पे कि ऑपरेशन मल्टीप्लिकेशन ऑपरेशन एडिशन पर डिस्ट्रीब्यूटिव है। तो ऐसे लॉ को हम लोग डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ कहते हैं। अब इसी को हम रिवर्स कर देते हैं, इसी एग्जांपल को ऑपरेशन मल्टीप्लिकेशन के प्लेस पे ऑपरेशन एडिशन डाल देते हैं और ऑपरेशन एडिशन के प्लेस पे ऑपरेशन मल्टीप्लिकेशन। तो क्या होता है? तो 2 plus 3 into 5 और इधर होगा 2 plus 3 into 2 plus 5। लेकिन आप जानते हैं कि ये दोनों इक्वल नहीं होता है। अब देख लीजिए 5 3 जा 15, 15 में 2 ऐड करेंगे तो 15 plus 2 17, ये आपका LHS हुआ। अब RHS देखिए 2 plus 3 6 and 5 plus 2 7, तो 7 into 6 6 into 7। आप जानते हैं 6 into 7 कितना होता है? 42। तो RHS आपका हो गया 42 और LHS आपका हो गया 17। क्लियरली दोनों इक्वल नहीं है। तो यहां पे कहा जाएगा कि ऑपरेशन एडिशन इज नॉट डिस्ट्रीब्यूटिव ओवर ऑपरेशन एडिशन इज नॉट डिस्ट्रीब्यूटिव ओवर ऑपरेशन मल्टीप्लिकेशन। अब किस सेट में? तो सेट ऑफ इंटीजर में आप देख सकते हैं ये सब किस सेट पर है। सपोज कर लीजिए सेट ऑफ इंटीजर्स पे हो सकता है, सेट ऑफ रियल नंबर पे भी ऐसा हो सकता है। तो वो प्रॉब्लम पर डिपेंड करेगा किस सेट की बात की जा रही है। तो कोई ऑपरेशन एडिशन किसी ऑपरेशन मल्टीप्लिकेशन पर यहां पे इस पोजीशन में डिस्ट्रीब्यूटिव नहीं है, लेकिन ऊपर वाले एग्जांपल में ऑपरेशन मल्टीप्लिकेशन ऑपरेशन एडिशन पर डिस्ट्रीब्यूटिव है। तो ऐसे लॉ को हम लोग डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ या डिस्ट्रीब्यूटिव बाइनरी ऑपरेशन कहते हैं। अब हम देखते हैं अगला आइडेंटिटी एलिमेंट। आइडेंटिटी एलिमेंट फॉर ए बाइनरी ऑपरेशन। तो आइडेंटिटी एलिमेंट क्या है? तो अब बहुत शॉर्टकट में हम इसको समझाने की कोशिश कर रहे हैं। सपोज कर लो कि ई कोई एलिमेंट है, ई कोई एलिमेंट है और स्टार कोई ऑपरेशन है। तो अगर ए स्टार ई इज इक्वल टू ई स्टार ए इज इक्वल टू ए हो जाए, या आप इसको उल्टा बोल सकते हैं, पहले ई ले लें तब ए ले लें। ई स्टार ए इज इक्वल टू ए स्टार ई इज इक्वल टू ए फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू ए। मतलब किसी सेट ए पर अगर हम कहें कि ये जो एलिमेंट ए है ये बिलोंग करता है किसी सेट ए में, ए सेट ए का मतलब हो सकता है सेट जेड हो सकता है, सेट ऑफ रियल नंबर हो सकता है, वो प्रॉब्लम्स पर सिचुएशन पर डिपेंड करता है। तो अगर ऐसा होता है तो यहां पर ऐसा मालूम होता है कि इस ऑपरेशन पर ई एलिमेंट का कोई वैल्यू नहीं।
ऐसा फील होता है कि ए स्टार ई भी ए होता है, ई स्टार ए भी ए होता है। तो ऐसे एलिमेंट ई को ऑपरेशन स्टार के लिए किसी सेट पर, जैसे सेट ए मान लो, सेट बी मान लो, सेट जेड मान लो, सेट आर मान लो, किसी सेट पर आइडेंटिटी एलिमेंट कहा जाएगा। देन ई इज कॉल्ड एन आइडेंटिटी एलिमेंट फॉर ऑपरेशन स्टार ऑन सेट ए। एग्जाम्पल देखिए, न्यूमेरिकल एग्जाम्पल, जैसे 0 + 2 = 2 + 0 = 2। तो यहां पर आप देखिए कि ऑपरेशन एडिशन के लिए 0 का कोई वैल्यू नहीं हो रहा। 0 जो लग रहा है कि ई के प्लेस पे 0 आ गया। 0 + 2 = 2 + 0, 2 + 0 = 2। तो यहां पर ऑपरेशन एडिशन के लिए 0 एक आइडेंटिटी एलिमेंट कहलाएगा। 0 इज एन आइडेंटिटी एलिमेंट फॉर ऑपरेशन एडिशन। अब किस सेट पर? तो ये सेट Z हो सकता है, मतलब सेट ऑफ Z का मतलब सेट ऑफ इंटीजर्स हो सकता है, सेट ऑफ रियल नंबर्स, सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स, वो प्रॉब्लम पर डिपेंड करेगा। सिमिलरली दूसरा एग्जांपल आप देख रहे हैं यहाँ 1 × 2 = 2 × 1 = 2 होता है। यहां पर भी क्लियरली पता चल रहा है कि 1 एक ऐसा एलिमेंट है जो ऑपरेशन मल्टीप्लिकेशन के लिए आइडेंटिटी एलिमेंट का काम कर रहा है। क्योंकि 1 का यहां कोई वैल्यू नहीं, 1 × 2 भी 2 होता है, 2 × 1 भी 2 होता है। तो क्लियर है कि एलिमेंट 1 इज एन आइडेंटिटी एलिमेंट फॉर ऑपरेशन मल्टीप्लिकेशन। अब किस सेट पर? तो वो प्रॉब्लम पर डिपेंड करेगा। सेट ऑफ इंटीजर्स पर हो सकता है ऐसा, सेट ऑफ नेचुरल नंबर पर भी हो सकता है, एंड सो ऑन। तो ये था आपका आइडेंटिटी एलिमेंट। अब हम देखेंगे इनवर्स एलिमेंट क्या है। अब हम लोग देखते हैं इनवर्स ऑफ एन एलिमेंट। किसी एलिमेंट का इनवर्स एलिमेंट क्या होता है? तो किसी ऑपरेशन स्टार पर, अगर किसी ऑपरेशन स्टार के लिए सपोज कर लीजिए कि A स्टार B = B स्टार A, और ये दोनों बराबर होता है E के, और यहाँ E क्या है? एक आइडेंटिटी एलिमेंट है किसी ऑपरेशन स्टार के लिए। तो अगर A स्टार B = B स्टार A और ये दोनों आइडेंटिटी एलिमेंट E के बराबर हो जाता है, तब यहां पर B को A का इनवर्स कहा जाएगा, और B इज कॉल्ड इनवर्स ऑफ एलिमेंट A, दैट इज A इनवर्स। इनवर्स को आप जानते हैं पहले से, पावर -1 से लिखा जाता है। तो A इनवर्स B मतलब A का इनवर्स एलिमेंट वो कौन है? B है। जैसे एक न्यूमेरिकल एग्जांपल देखिए, ज्यादा क्लियर होगा आपको। 2 × 1/2 = 1/2 × 2, और ये दोनों 1 के बराबर होता है, क्योंकि 2 से 2 कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, 1 के बराबर होता है। तो 1 आप जानते हैं, अभी पिछला टॉपिक में अभी देखा मैंने आइडेंटिटी एलिमेंट में कि 1 ऑपरेशन इनटू के लिए, ऑपरेशन मल्टीप्लिकेशन के लिए 1 जो है वो क्या कहलाता है? आइडेंटिटी एलिमेंट कहलाता है। 1 एक आइडेंटिटी एलिमेंट है ऑपरेशन मल्टीप्लिकेशन के लिए। तो सब जो ये 1 आने का मतलब कि E आया, ये E आ गया आपका। तो यहां पर 1/2 को 2 का इनवर्स कहा जाएगा ऑपरेशन मल्टीप्लिकेशन के रेस्पेक्ट में, या ऑपरेशन मल्टीप्लिकेशन के लिए। तो इसलिए मैंने लिखा 1/2 इज इनवर्स ऑफ 2, मतलब 2 इनवर्स 2 to the power -1 = 1/2। सिमिलरली आप दूसरा एग्जांपल देखिए, 2 इनवर्स, यहां मैंने लिख दिया 2 इनवर्स = 1/2। सिमिलरली देखिए आप ऑपरेशन एडिशन के लिए 2 + -2 = -2 + 2 0। तो क्लियर है यहां पर -2 ऑपरेशन एडिशन के लिए ये इनवर्स एलिमेंट होगा 2 का, +2 का, क्योंकि आप जानते हैं ये जो 0 आया तो 0 E के प्लेस पर है। 0 एक आइडेंटिटी एलिमेंट कहलाता है ऑपरेशन एडिशन के लिए। ऑपरेशन एडिशन के लिए 0 एक आइडेंटिटी एलिमेंट कहलाता है। तो क्लियर है 0 आने का मतलब E आ गया, और स्टार के प्लेस पे क्या है? यहाँ पे ऑपरेशन एडिशन है। तो ऑपरेशन एडिशन के लिए
ऑपरेशन एडिशन के लिए +2 का इनवर्स एलिमेंट +2 का इनवर्स -2 है। आप रिवर्स में आप सिमिलरली उल्टा भी बोल सकते हैं, -2 का इनवर्स 2 है, इसमें भी कह सकते हैं 1/2 का इनवर्स 2 है। तो ये है आपका इनवर्स एलिमेंट। ठीक है, आप लोगों को उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को बढ़िया समझ में आ रहा है, कंसेप्ट क्लियर हो रहा है। अगर किसी भी तरीके का प्रॉब्लम हो तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, हमें इंतज़ार रहता है आप लोगों के कमेंट का, और मैं उसको सुधार करने की कोशिश करूँगा। दूसरी बात है, अगर ये हमारा लेक्चर आपको अच्छा समझ में आ रहा है, कंसेप्ट क्लियर हो रहा है, तो मेरी कोशिश है कि मैं सीरीज चला रहा हूँ 11th एंड 12th के लिए। अभी 12th के लिए है, आज मैं 12th का ये वीडियो शेयर करूँगा आप लोगों को, और फिर कल मैं 11th का। तो हमारा अगर वीडियो आप रेगुलर, हमारे लेक्चर को आप रेगुलर आप सुनते हैं, देखते हैं, वॉच करते हैं, तो हमारे ख्याल से आप लोगों को ट्यूशन अलग से लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। बट ये है कि आपको रेगुलर पर मेरा जितना भी लेक्चर आ रहा है यूट्यूब पे, सबको आप वॉच करें, देखें, और अच्छा लग रहा है, कंसेप्ट क्लियर हो रहा है, तो प्लीज़ हम कहेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। ठीक है, थैंक्स।